मेरी फर्स्ट बाइक राइड जो कि यूट्यूब पे जाने वाली है। काफी दिनों बाद बाइक ट्रिप कर रहा हूँ। इसके पहले प्रयागराज में जब कुंभ हुआ था तब किया था। मतलब कैमरा गया था ना। हाँ, कैमरा। कार में जाते हो तो आप एक क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं जहां आपका कंफर्ट होता है। बाइक में वो कंफर्ट नहीं होता है बट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जैसी हालत है। ये है महालक्ष्मी मंदिर। बहुत सुंदर लाइटिंग है। नमस्कार दोस्तों, फैमिली व्लॉगर में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये जैकेट बाहर निकली है और आपके मन में भी सवाल होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, बट आगे की डिटेल्स के लिए इस वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक्चुअली में महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर जाने का प्लान है। बहुत लेट हो गया निकलने में। पहले घर वालों के साथ निकलने का प्लान, फिर अचानक वो बच्चों के कारण गड़बड़ हो गया है। भी अकेले जाके देखते हैं बाइक से कैसी ट्रैफिक क्या हालत है। ये रही अपनी बाइक। रेडी फॉर द राइड। तो चलते हैं महालक्ष्मी माता का नाम लेकर के, देखते हैं कैसी रहती है यात्रा। घर से निकल गए हैं। मेरी फर्स्ट बाइक राइड जो कि यूट्यूब पे जाने वाली है। फिर सवाल है कि रूट कौन सा लिया जाए, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और अच्छी बात है। हम NH-48 पे रहते हैं। NH-48 से राइट बैंगलोर की तरफ मुड़ेंगे और सीधा सीधा जाएंगे, तो उसके बाद साइन बोर्ड्स को रीड करते हुए आसानी से जा सकते हैं। इसलिए मैं मैप्स भी नहीं लगा रहा हूँ। तो जब कोल्हापुर के पास पहुँचेंगे, होटल्स बुक करना होगा, उस टाइम पे देखेंगे कि क्या करना है। प्लान आज का ये है कि हम जाएंगे कोल्हापुर। कल सुबह सुबह 5 बजे महालक्ष्मी मंदिर चले जाएंगे दर्शन के लिए। तो महालक्ष्मी मंदिर में बहुत भीड़ होती है, खास करके कल दिवाली है, माता महालक्ष्मी का दिन है, तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी। मगर जैसा रिव्यूज़ में पढ़ा है, सुबह सुबह कम भीड़ होती है। देखते हैं भाग्य आजमा करके दर्शन मिलता है, नहीं मिलता है, या फिर कितनी देर होती है। तो लेट्स गो। NH-48 है, जैसा आपको साइड में दिख रहा है, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में मेरे। तो हमको रोड के उस साइड से जाना है। ये इस साइड, पीछे के साइड में मुंबई की ओर जाता है, और सामने के साइड में गए तो बैंगलोर की ओर जाता है। मैं रोड के अपोजिट में हूँ, अभी सर्विस लेन पे चल रहा हूँ। जब सामने एक टनल आने वाला है, टनल से को क्रॉस करके हम फिर बैंगलोर की ओर हेड करने लग जाएंगे। यहाँ पे बहुत धूल है, इसलिए वाइज़र डाउन कर लिया। जनरली वाइज़र डाउन करके ही ड्राइव करता हूँ, वो सेफ प्रैक्टिस भी है, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हैं तो सामने से ना मक्खियाँ, पतंगे, कीड़े आते रहते हैं और आँख में घुस सकते हैं। तो आप तेज़ स्पीड पे चला रहे हैं, उसमें कभी कभी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हेलमेट का जो वाइज़र है बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये वो टनल है, इससे हम हाईवे को क्रॉस कर जा रहे हैं और यहाँ से राइट ले करके बैंगलोर की ओर हेड कर जाएंगे। राइट लेके थोड़ा सा दूर, आई थिंक 500 मीटर जाना है। 500 मीटर जाने के बाद ये जो सर्विस लेन है वो हाईवे में मर्ज हो जाएगा। तो इस राइड में मैं राइड करता हुआ आपसे बात करता हुआ जाऊंगा कोल्हापुर तक, ताकि आप भी रास्ते को एंजॉय करते चल सके मेरे साथ। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है बाइक के लिए, तो ठीक ही है। चलो आ गए हम हाईवे पे।
और बस यहाँ से बस सीधा सीधा चलते जाना है, आई थिंक कम से कम 200 किलोमीटर तक। तो पुणे में हम काफ़ी टाइम से रहते हैं और कब से सोच रहे हैं कि महालक्ष्मी मंदिर का प्लान बनाया जाए और हो नहीं पा रहा। फाइनली ये प्लान इस दिन हुआ है जब दिवाली है। तो जैसा कहते हैं कि ईश्वर के घर जाने का प्लान उनकी इच्छा के बिना नहीं होता, तो शायद उनकी इच्छा ही है जो हम इतने शुभ दिन पे प्लान कर पा रहे हैं। यहाँ से कातरज तक तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है हाईवे जनरली। अभी दिवाली का टाइम है तो शायद जाम कम जैसा देख के लग रहा है। हाईवे पे उतनी ट्रैफिक नहीं है, लोग घरों में ही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सबको हैप्पी दिवाली। मेरा भी प्लान है कि मैं कल शाम से पहले घर आ जाऊँगा और फैमिली के साथ ही दिवाली सेलिब्रेट करूँगा। तो माता का जो ये मंदिर है कोल्हापुर में बहुत ही प्रसिद्ध है और 51 शक्ति पीठों में एक है, और उनमें भी मुख्य 3 शक्ति पीठों में से माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे माता का जो त्रिनेत्र है वो आकर के गिरा था। तो मैक्सिमम लोगों को ये कहानियाँ तो पता ही होंगी, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। तो महालक्ष्मी माता का जो ये मंदिर है, इनको अंबाबाई के नाम से भी बुलाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के दर्शन बिना अंबाबाई के दर्शन के पूर्ण नहीं होते। ये गुजरा डांगे चौक। ये रहा वाकड़ चौक। थोड़ा सा जाम है पर रोज की अपेक्षा बहुत कम है, तो लग रहा है दिवाली का असर तो है। तो मेरा कॉलेज टाइम वेल्लोर में गुजरा है, जो तिरुपति बालाजी के बहुत पास में है। तो मैं अक्सर ही चला जाया करता था, लगभग हर सेमेस्टर में जाता था। मगर जब से पुणे आया हूँ, महालक्ष्मी माता मंदिर पहली बार जा रहा हूँ। तो ये आ चुके हैं चांदनी चौक के पास। ठीक ठाक ट्रैफिक है आज भी, ऑनकमिंग में कम ट्रैफिक दिख रहा है। यहाँ स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, जिनके ऊपर में बाइक जब जा रही है तो कैमरा पूरा हिल जा रहा है। तो बाइकिंग और कार से जाने में यही डिफरेंस है। जब आप बाइक से जाते हैं तो आपके चारों ओर जो है खुला वातावरण होता है, हवा आती है, शोर आती है, आप उसको फील कर पाते हैं। बट जब आप कार में जाते हैं तो आप एक क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं, जहां आपका कंफर्ट होता है। बाइक में वो कंफर्ट नहीं होता है, बट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, बट अभी स्टॉप नहीं लूँगा। सिटी क्रॉस करने के बाद लेंगे फर्स्ट स्टॉप। जब आप बाइकिंग करते हो, लोग आपको सबसे पहले सजेस्ट करते हैं लद्दाख घूम के आओ। तो हमने भी लद्दाख किया था उस समय जब ये होड़ स्टार्ट ही हुई थी। उस समय वो 2017 का टाइम था। उस टाइम मैंने पहली बार लद्दाख किया था, और मैं उस टाइम वीडियो बनाता नहीं था, तो मैंने एक बुक लिखी थी। ये देखिए कितना जाम है। एक कातरज के पास आ गए हैं, मुठा रिवर आने वाला है। यहाँ पे जनरली जाम ही मिलता है। थैंकफुली मैं बाइक से हूँ। आज भी वैसा ही जाम है जैसा अक्सर मिलता है। कोई दिवाली का असर यहाँ तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ मुठा नदी का पुल है, जिसको ब्रॉड करने की तैयारी चल रही है। साइड में ये देखिए क्रेन्स लगे हुए हैं, काम चालू है। और ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत नैरो है ये ब्रिज, तो बॉटल नेक है, इसके कारण ज़रूर से ही जाम लगता है। शाम में तो बहुत ही जाम होता है। बस आई थिंक थोड़े देर की और परेशानी है, उसके बाद हम शहर से बाहर निकल जाएंगे, फिर खुले रास्ते मिलने वाले हैं।
तो बाइक निकलनी भी मुश्किल हो रही है, ऐसा लग रहा है ऑफिस से निकला हूँ 6 बजे पीक टाइम में। अब जाके हम निकल गए हैं कातरज से बाहर। अब होपफुली जाम नहीं मिलना चाहिए। सिटी के बाहर आ गए हैं, हाईवे खुला खुला है। ये नवले ब्रिज है। ओ खुला खुला बोल रहे थे तभी अभी सामने जाम मिल गया। पनौती लग गई। क्या है, छोटा मोटा जाम है कुछ। आई थिंक कोई गाड़ी खराब वराब पड़ी होगी आगे या फंस गई होगी। हाँ ऐसा ही लगता है। ये देखो, ये ट्रेलर है यहाँ पे, इस साइड में है और ये रुका हुआ है। तो जो गाड़ियाँ साइड से जा रही हैं वो जाम हो जा रही हैं, राइट ले रही हैं वहाँ से, तो राइट के लेन्स को जाम कर रही है। और ये बहुत बड़ी ट्रक है, 50-60 चक्कों वाली। ये देखो, ये है खुला खुला आसमान, खुला खुला ट्रैफिक का। क्या मस्त सीनरी है। पुणे की ब्यूटी जो है बिल्कुल भी एकदम अद्वितीय है। इसलिए शायद लिखते हैं अद्वितीय पुणे, यूनिक पुणे। अब पुणे स्टेशन के आसपास जब विजिट करोगे तो आपको मिलेगा, लिखा हुआ है ऐसा। तो है बिल्कुल भी अलग, बहुत ही सुंदर सा शहर है ये। तो कहीं भी बाहर निकल जाओ तो चारों ओर हरे भरे पहाड़ दिखेंगे सुपर से, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हमारा मिला फर्स्ट टनल, क्योंकि कातरज टनल है, 1.5 किलोमीटर लंबा है ये। तो मैं अपने बुक के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने जब लद्दाख का ट्रिप किया था उस टाइम मैं बिगनर हुआ करता था बाइकिंग में, और मेरा एक फ्रेंड है जो ठीक ठाक बाइकिंग करता था। मैंने उसको ज्वाइन किया था और हम 3 लोग गए थे। तो वापस आने के बाद मैंने बुक लिखी थी, अनलाइक ऑल अदर्स जो उस टाइम वीडियो बनाया करते थे। सो दैट वाज माय वे टू कन्वे माय स्टोरी टू द वर्ल्ड। वो हिंदी में है बुक, और अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे है। मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा नीचे। थोड़ी सी सफोकेशन फील हो रही है, थोड़ी सी, बिल्कुल लाइट सी। मुझे वैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी बीमारियां नहीं है थैंकफुली, बट पता नहीं आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत सा फील हो रहा है। टनल के अंदर में ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो रीज़न हो सकता है। ये खत्म हुआ अपना टनल। क्योंकि कोल्हापुर निकलने के पहले मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, काफ़ी चीज़ें हैं घूमने की वहाँ पे। मगर मेरा अभी का जो प्लान है उसमें मैं बस महालक्ष्मी मंदिर ही जाऊँगा, क्योंकि कल वापस आकर के मुझे फैमिली के साथ में दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है। तो अभी बाहर आ गए हैं सिटी से, खुला खुला मिल रहा है ट्रैफिक। अब ड्राइव करने में अच्छा लग रहा है, इतना बोरिंग वाला ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। होपफुली ऐसा ही रास्ता मिलेगा कोल्हापुर तक। ये मैकडी आ गया, वर्वे बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पे फिलहाल में एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना है जिसका नाम है त्रिमंदिर। तो पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे त्रिमंदिर, और पूरा एक फोटोज वीडियोज लिया था। ये देखिए, अगर लेफ्ट साइड में आपको दिख पा रहा है, ये मंदिर का जो गुंबद है वो वाला, वही है त्रिमंदिर। ये लिफ्ट है जो है। तो त्रिमंदिर जो है काफ़ी सुंदर है, अंदर में बहुत खुली खुली जगह है, आराम से बैठने की भी जगह है, चेयर्स लगाए हुए हैं, और इतने ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। आप अंदर से जब फ़ोटो लोगे बाहर का
तो ऐसा लगेगा हेवनली है। तो मैंने एक फ़ोटो लिया था और उसको कैप्शन किया था डोर टू हेवन, और काफ़ी लोगों को पसंद आया था वो। भाई बहुत ही स्मूथ है, क्या बाइक बनाई, मजा आ रहा था चला के, बिल्कुल एक्सीलरेट नहीं करना पड़ता, आराम से 80 से 100 के बीच क्रूज कर रहा हूँ, एकदम एफर्टलेस है, एकदम एफर्टलेस। तो ये आ गया नारायणपुर एग्जिट, यहाँ से लेफ्ट लेके जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर दूरी पे प्रति बालाजी मंदिर है। प्रति मतलब कॉपी ऑफ बालाजी, तिरुपति बालाजी के कॉपी बिल्कुल वैसे ही दिखते हुए बालाजी का मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आई थिंक 2-3 वीक पहले हम यहाँ भी गए थे फैमिली के साथ। यहाँ भी हल्का सा जाम है। फिर सड़कों को वापस से पिच करने के लिए कुरेदा गया है। अब इस कारण से क्या होता है, 4 व्हीलर में बिल्कुल नहीं पता चलता, बट बाइक में ना गाड़ी वाइब्रेट होती है। तो ये जो ब्रिज है, यहाँ से लेफ्ट अगर जाएंगे तो पंडासुर की ओर निकल जाता है। तो पंढरपुर जो है बहुत ही बड़ा धाम है महाराष्ट्र में, और भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको वहाँ पे चंद्रावती बुलाते हैं क्योंकि वो चंद्राकार शेप में हो जाती हैं। तो विट्ठल मतलब कृष्ण भगवान और रुक्मिणी माता, उनका मंदिर है, और उनकी अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। ये मिले बाइकर लोगों के बहुत ही क्या है, वो बाइकर से एक तो अभी जाके अच्छी क्रूजिंग स्पीड हो पा रही है, 80 और उसके अबव। यार क्या गजब का व्यू है, वो देखो दूर वो जो हिल है, बिल्कुल ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, फार डिस्टेंट। अभी बरसात का टाइम होता तो और ज़्यादा क्लैरिटी होती, बट बरसात के बाद थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, और सामने से जो व्यू है वो कैमरे में तो नहीं दिख सकता, इसलिए आपको भी राइड पे आने की ज़रूरत है। घाट स्टार्ट हो गया है। ये है खम्बक्की घाट। इसके आगे कुछ दूर बाद जब ये घाट से उतरेंगे तो उसके 20 या 25 किलोमीटर बाद महाबलेश्वर एग्जिट मिल जाता है। तो अब घाट खत्म होने वाला है, जो चढ़ाई थी वो हो गई, अब उतरना ही बचा है। तो एक साइड से चढ़ना है, एक साइड से उतरना है, केवल देखो बहुत शार्प ढलान है, सीधा उतरते जाना है बस। एक बार उतर गए तो खत्म हो गई। ये देखो यहाँ लिखा भी न्यूट्रल नहीं, गियर से ही उतरना है, न्यूट्रल में नहीं, ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं करता। मैंने कार में ऐसा एक ऑब्जर्व किया।
तो थैंकफुली अगली गाड़ी को टच करने से बस 1 इंच पहले मेरी गाड़ी रुक गई, किस्मत अच्छी थी। नहीं तो ये पास बड़ी गाड़ी है, एक्सयूवी है, और हमारे आगे थी स्विफ्ट, वो रुकी हुई थी। अगर उसको टच किया होता तो पता नहीं, उनका बहुत नुकसान, भरपाई हमें को करनी पड़ती बाय द वे। तो अब लगभग जाके 2 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी 5 किलोमीटर पहले महाबलेश्वर एग्जिट निकला, तो 100 किलोमीटर के लगभग आ चुका हूँ। अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया, लेने की इच्छा भी नहीं हो रही है, बट लेना चाहिए कि इस तरीके से डिहाइड्रेशन का तो पता भी नहीं चलता है। तो ये आप एक ब्रेक लेना जरूरी है, प्यास लग रही है थोड़ी तेज, और कुछ नहीं, कुछ पानी पियेंगे या फिर कुछ ठंडा पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करेंगे, चलना होता है। अब सातारा के पास पहुंच चुके हैं, 15 किलोमीटर और बचा है। ये हाईवे में हर जगह लगभग ऐसी ट्रैफिक की है। डाइवर्सन है ये, सातारा क्रॉस करने वाले हैं अब मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर के आसपास बच रहा होगा हमारा डेस्टिनेशन। अभी तक ब्रेक नहीं ले पाए हैं यार। हाँ, कहीं जो होटल बढ़िया दिखता है वहाँ पे एग्जिट नहीं मिल पाता सड़क से, और मैं आगे निकल जा रहा हूँ, या फिर मुझे जनरली देख के पसंद नहीं आ रहा, मतलब होता है अंदर से कि हाँ ये इस जगह पे रुक सकते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो ये जो रॉयल पैलेस है ये अच्छा दिख रहा है, बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें व्यू ब्लॉक्ड है। तो मेरे रुकने में बहुत, इसलिए ना मेरे फैमिली वाले बहुत बार मेरे में बहुत गुस्सा आ रही है, तुम जल्दी नहीं रुकते, जल्दी नहीं रुकते, भाई रुकूं कैसे यार। तो ऐसे फीलिंग नहीं आ रही, तो मतलब वो एक होटल होता है ना जहाँ अच्छा सा व्यू मिल रहा हो, इवन हाईवे का भी मिले तो चले, बट खुला दिखना चाहिए। तो सातारा के बाद इधर हर जगह हाईवे पे काम चल रहा है, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, उस कारण दोनों साइड बस सर्विस लेन से ओपन है, इसलिए स्पीड कम हो रही है व्हीकल्स की। इसलिए 200-250 किलोमीटर जाने में जहाँ 4 घंटे लगने हैं, तो 5.5 और 6 घंटे लगते हैं। आई थिंक जब ये सब बन जाएगा तो ये टाइम बेटर हो जाएगा। अब ये एग्जिट ले रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। बहुत देर से हम ना बस सोच रहे हैं कि कहाँ रुकें, और कहीं रुक नहीं पा रहे, तो डिसाइड करके रुकना पड़ेगा। और हाँ, ये प्लेस आई थिंक वेरी मच इज टाइप ऑफ माई लाइक्स, तो यहाँ रुक सकते हैं फाइनली। तो अभी तक 150 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके हैं, अब केवल 93 बचा है। अच्छा है, 2 घंटा और, मुश्किल से 2 घंटा और। तो यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ये है अजिंक्य तारा होटल, कोई छोटा सा बट अच्छा है, मेन खुला खुला है, अच्छी हवा आ रही है, हाईवे का व्यू है। तो काफ़ी देर से इंतज़ार करते करते सातारा क्रॉस करने के बाद फाइनली यहाँ पे रुका हूँ। देखते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद आगे बढ़ेंगे। पहला ब्रेक फाइनली 150 किलोमीटर बाद। अच्छा है, ये सही है। काफ़ी दिनों बाद बाइक ट्रिप कर रहा हूँ, इसके पहले प्रयागराज में जब कुंभ हुआ था तब किया था, मतलब 2025 के जनवरी में, और उस टाइम पुणे से बाइक से ही गया था। उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, और वो ट्रिप भी मज़ेदार था। तो यहाँ से आगे निकलते हैं। अब 93 किलोमीटर और बचा है, और होपफुली और बीच में ना रुकना पड़े, और डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद होटल बुक करते हैं। सिंपल सा प्लान है, रात भर स्टे करना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, महालक्ष्मी माता के दर्शन करने हैं, और वापस लौट आना है। दिवाली के दिन महालक्ष्मी माता के दर्शन मिल जाएं सुबह सुबह, और क्या चाहिए। तो चलिए क्रूज करते हैं एक बार फिर से। ये कोल्हापुर से 71 किलोमीटर पहले हैं हम की,
और यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कौन सी जगह है, बट एक लेफ्ट डाइवर्सन था बोर्ड पे लिखा हुआ, जिसमें लेफ्ट में कराड़ के लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये जंक्शन होगा, इसलिए भीड़ है। और वर्क जो है इन प्रोग्रेस है ही रोड का, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है ब्लॉकेड का। थैंकफुली हम लोग बाइक से हैं तो साइड से निकल जा रहे हैं। तो वहाँ जब हम रुके थे पिछले होटल पे तो कुछ खास वहाँ पे खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया था और शरबत पिया था। वहाँ ये जगह जो है कराड़ है, तो इसलिए जो टाउन है कराड़ टाउन, उसके कारण भीड़ है और थोड़ा जाम सा है। ये देखो HDFC बैंक और सारे मार्केट एरिया टाइप का है एरिया। तो यहाँ से जैसे देख रहे हैं आप ऊपर में फ्लाईओवर है, जब वो बन के रेडी हो जाएगा तो ये जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं सारी चीज़ें अच्छी होंगी और उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। सो लेट्स गो, लेट्स कीप गोइंग। 71 मोर किलोमीटर्स टू गो। बहुत लंबा जाम है ये, करीब 3-4 किलोमीटर लंबा लग रहा है, कब से ही चला जा रहा है। ये सब कुछ ये जो फ्लाईओवर है इसके कारण है। तो जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा, अब उसमें जितने भी साल लगे तब तक इधर ऐसा ही जाम लगता रहेगा। मैंने सोचा था पुणे से निकलने के बाद अब शायद कोल्हापुर में थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। ये बीच रास्ते में हम फंसा हुए ट्रैफिक में। अब फाइनली जाके जाम खुल रहा है, अभी खुला नहीं है, खुल रहा है। अभी देखिए, अभी भी कम से कम 500 मीटर आगे तक, जब तक ये ब्रिज है तब तक ऐसा ही मिलने वाला है। जब फाइनली अब जाके ब्रिज खत्म हुआ और जाम खत्म हुआ, अब होपफुली 1 घंटा और लगना चाहिए। अगर ऐसा ही मिला तो, अगर आगे भी वैसे ही कराड़ की जैसे जाम मिला तब तो पता नहीं। मैं गूगल मैप्स लगा के चल नहीं रहा तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कैसा जाम है, क्या है। शाम हो गई, मौसम अच्छा है, ठंडी हो गई है तो अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में। पहले धूप थी, थोड़ी गर्मी थी ना, तो थोड़ा सा टायरिंग लग रहा। बैग मैंने कंधे पे ही रख लिया है, सोचा कि 200-250 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं जिसके लिए सैडल बैग लगाऊँ, रेडी करो, उसमें भी टाइम लगता है। बार बार कुछ निकालना हो तो भी थोड़ा अनईजी होता है, इसलिए मैंने शोल्डर बैग लिया हुआ है वो। बट अब थोड़ा सा हैवी लग रहा है, कहीं कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि कंधे पे कुछ है। और क्या मौसम है, दोनों और गन्ने के खेत हैं, बड़े बड़े हरे, दूर दूर तक गन्ने के खेत। इस रोड पे डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है, सातारा के बाद बहुत ज़्यादा है, विच मेक्स इट डेंजरस। वे देखो अचानक यहाँ कितनी तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि सेकंड लेन में ट्रक है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा डाइवर्सन है। अभी पीछे में थर्ड लेन में चल रहा था और आगे एक बाइक वाला था, वो बंदा वो अचानक से स्लो डाउन हो गया और मैं 100 की स्पीड में था, तब भी मुझे तेज ब्रेक लगाना पड़ा। तो सब कुछ देखना पड़ता है इंडियन रोड से, दूसरे की सेफ्टी भी आपकी जिम्मेदारी है।
टोल आ गया है, खीणी पत्थर नाका। पत्थर मतलब तो रोड टैक्स हो गया, पथ का कर, नाका मतलब गेट। इस जगह का मतलब कोल्हापुर स्टार्ट हो चुका है, नॉट श्योर, पूछना पड़ेगा, अभी तक कोई जोर नहीं मिला। तो काफी पास आ गए हैं, अब सिर्फ 12 किलोमीटर बचा है, इसलिए अब मैप्स लगा लिया है। कैमरा गया था ना, हाँ कैमरा, लोकेशन। सारो पूरा ऊपर नीचे सब रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? बोले तो लोकेशन है क्या ये? नहीं नहीं कैमरा है, किसका है ये सामने का? ये लोकेशन है, हाँ, और ये वो कैमरा दिखाओ। है ना, आप भी दिख रहे अब हो, ये सामने का भी दिखता है। है सामने का भी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, ऊपर नीचे सब रिकॉर्ड हो रहा है, चालू है। हाँ बोले तो सामने कुछ हो गया, हाँ कपड़ा विपड़ा सब रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग होता है, किसका गलती है क्या है मालूम पड़ता है ना। हाँ, तो यहाँ से ये एग्जिट है महालक्ष्मी माता मंदिर के लिए, यहाँ से राइट जा रहे हैं, हम हाईवे छोड़ रहे हैं। हाईवे पे पर भी लिखा हुआ है, बोर्ड है बना हुआ, मगर आप स्पीड में जाएंगे तो मिस हो जाएगा। और किस्मत से हमारे साथ अच्छी बात हुई, मैं वहीं पे रुका, एग्जैक्टली वहीं पे रुका, बोर्ड से 100 मीटर पहले। सामने से भी रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप्स, मगर आप सामने से जाओगे तो वो 3 मिनट स्लोअर दिखा रहा है, तो शायद सिटी होके जाना होता होगा, वो स्लो होता होगा। So we are in कोल्हापुर नाउ। देखते एक बार होटल के पास, नहीं एक बार पहले पहुंच जाते हैं अम्बा माता मंदिर, माता महालक्ष्मी देवी मंदिर, और फिर उसके आसपास ही होटल खोजेंगे। अंधेरा होने वाला है अब। ओहो, सिर्फ 4 किलोमीटर ही बचा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। से अंधेरा हो जाता तो भी टेंशन की बात नहीं है, जस्ट इन केस आपको इन्फॉर्म कर रहा था। और तो मंदिर एरिया आ चुका है, इधर थोड़ी भीड़ भाड़ है, होटल खोजना शुरू कर दिया है। होटल्स दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, देखते हैं कैसे मार्केटिंग लेके आ गया गूगल मैप। तो जिस रास्ते से मैं मंदिर पहुंच रहा था वहां कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई होटल भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मोबाइल पे अपने नियरेस्ट होटल सर्च किए और पास में एक अच्छा सा होटल जिसका रिव्यू भी अच्छा है वो मिला है। होटल का नाम है श्री श्री एग्जीक्यूटिव्स और टैरिफ भी ज़्यादा महंगा नहीं था, तो अब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। 1680 टैक्स कितना लगा रहे? 5% फाइनल थोड़ा कम नहीं होगा प्राइस? 1500 कर लीजिए, फिक्स रेट है क्या? ओके, कैसा रूम दिखा सकते हैं? ठीक है, रूम तो सही है। खाने के लिए मैं नीचे गया था और पास में एक रेस्टोरेंट है अ सिल्वर ओक। इट इज़ नॉट द सिल्वर ओक जो पुणे का एक फेमस चेन है, इज अ सिल्वर ओक, बट अच्छा रेस्टोरेंट था और खाना बढ़िया था, बहुत ग्रेट भी नहीं था, अच्छा था। तो खाना खा लिया है, अब कोशिश करेंगे जल्दी सोने की क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके दर्शन के लिए जाना है। सुना है जितनी जल्दी दर्शन के लिए जाओ उतनी आसानी से दर्शन होता है। तो हमारा प्लान है कि 5 बजे सुबह जाएंगे और 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे जो भी टाइम लगे उसमें सबसे पहले महालक्ष्मी माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, वापस आके थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर वापस घर को निकलेंगे। तो अब चलते हैं, आराम करते हैं, आपसे मिलते हैं कल सुबह। है तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अभी टाइम देखो आप, अगर पीछे वाली घड़ी दिख पा रही है तो 4:25 हो रहे हैं
और अभी से मंदिर जाने के लिए मैं रेडी होने वाला हूँ। तो उठने का मैं बहुत पहले उठ गया था, मैं 3 बजे से जागा हुआ हूँ। एंड देन आई हैड माई डेली चोर्स टू लाइक अ लिटिल मेडिटेशन, सो दैट आई डिड। उसके बाद अभी मंदिर जाने के लिए मैं रेडी हो जाऊँगा थोड़ी देर में। आई थिंक 5 बजे के पहले रेडी हो जाऊँगा एंड देन मंदिर की ओर जाएंगे। तो मंदिर की ओर जाते टाइम मैं अपने सारे गैजेट्स रूम में ही छोड़ के जाने वाला हूँ। अपने पास सिर्फ फ़ोन रखूँगा। मैंने गूगल पे पढ़ा है कि ओनली फ़ोन्स अलाउड है और फ़ोन लेकर के आसानी से जा सकते हैं, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो फ़ोन से जो भी शूट हो पाएगा वो करेंगे एंड देन आई विल शो दोज टू यू। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और हेलो। तो 4:55 हो रहे हैं अभी, ये देखो अब टाइम, और मैं हो चुका हूँ रेडी। मंदिर है यहाँ से एज पर गूगल मैप्स 900 मीटर, तो वॉक करके जाने में 15 मिनट लगेंगे। अब देखता हूँ नीचे कोई सवारी मिलती है तो अच्छा है। तो निकला हूँ होटल से और यहाँ से 750 मीटर और बचा है। होटल से 850 मीटर था। गूगल शोज दैट इट विल टेक अराउंड 12 मिनट्स, सो दैट्स ओके। मैंने स्टाफ से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि वॉक करके जाना बेटर है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो वॉक करके ही जा रहे हैं। ये देखो ये हालत है अभी, बिल्कुल सुनसान है गलियां। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जैसी हालत है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है सुबह सुबह में लाइटिंग में। और गूगल मैप्स आगे से घुमा के दिखा रहा है, पता नहीं ये यही रास्ता है कि नहीं, एक बार पूछना पड़ेगा यहाँ पे। Turn right at Gadagi Maharaj Chowk onto Jyotiba Road. भैया इधर से है क्या दर्शन के लिए? अच्छा ये सामने से। चमक रहा देखो दुर्बल। हाँ हाँ, हाँ सही है ना। जूता चप्पल यहाँ छोड़ना। ठीक, थैंक यू। ये यहाँ से एंट्री है, चलते हैं। प्रसाद ले लिया मैंने। ये है महालक्ष्मी मंदिर, बहुत सुंदर लाइटिंग है। तो ये मैं आ गया हूँ मेन क्यू में। देखिए बस 2-4 लोग ही हैं सामने। इसके ठीक आगे गर्भगृह है, वहाँ फोन भी अलाउड नहीं है, मगर माता की मूर्ति कुछ ऐसी दिखती है। तो मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा। 5:12 पे मंदिर पहुंचा था और 5:21 पे दर्शन से वापस आ गया। झूठ बोल रहा है। तो जो 5:21 की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे मंदिर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। अंदर में मंदिर में और भी मंदिर हैं, जैसे महालक्ष्मी माता का मंदिर है, फिर माता सरस्वती का मंदिर है। तो वो सारे मंदिर करते हुए जब बाहर निकले तो 5:21 हुआ था। आज बिल्कुल भी खाली था। तो लोग कह रहे हैं, बाहर मैंने दुकान वाले से बात की तो उन्होंने बोला कि भीड़ आज कॉम्पेरेटिवली कम है। एक्चुअली मैंने सोचा था ज़्यादा होगी दिवाली के दिन, और वो कम है। तो चलो अपने लिए अच्छा है। हाँ, तो फाइनली दर्शन हो चुका है और हम आ गए हैं अपने होटल। और अभी 6 भी नहीं बजे हैं, एक्चुअली 5:55 हो रहे हैं। पूरे 5:55, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। होटल का चेकआउट टाइम जो है 11 बजे का है, बट वही नहीं, घर भी टाइम पे पहुंचना है, इसलिए 1-2 घंटे आराम करके 8 बजे के आसपास में यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ये था हमारा महालक्ष्मी माता मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम जो सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट इन अनदर व्लॉग।